हेलो एंड वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीसरा पार्ट। किसका तीसरा पार्ट? जो अमेंडमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका तीसरा पार्ट। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम लोग देख रहे हैं पार्ट 1 एंड 2। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छठे छठाए अमेंडमेंट ही हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। अगला जो हमारा अमेंडमेंट है वो है 86th अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन, ये आपका 2002 में आया था। और आर्टिकल 21A यहां पे इंसर्ट करके 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, इनको कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, इनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। आर्टिकल 21 पार्ट 3 का पार्ट है, पार्ट 3 के अंदर आता है। तो ध्यान रहे, राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर भी याद रखेंगे और 86th अमेंडमेंट भी याद रखेंगे, 2002 भी याद रखेंगे और 86th अमेंडमेंट भी याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में अब 4 लैंग्वेजेस और जोड़ी गई 2003 के अंदर। 2003 के अंदर 8th शेड्यूल में 4 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस जोड़ी गई। 4 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क लेके आया हूं। बोडो कौन से स्टेट के अंदर बोली जाती है, डोगरी कौन से स्टेट के अंदर बोली जाती है, संथाली और मैथिली कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है, ये एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले अमेंडमेंट पे जो कि 2014 में हुआ है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में यहां पे NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम का एक बोर्ड बनाया गया, एक बॉडी बनाई गई जिसका काम था जजेस को अपॉइंट करना। जजेस के अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए काम यहां पे करेंगे। पर बाद में 2015 के अंदर हालांकि इसे स्टक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने ही। पर यह आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 2014 का है। जो हम कॉलेजियम की बात करते हैं ना, जो हम कॉलेजियम की बात करते हैं, तो कॉलेजियम के अगेंस्ट ही ये लाया गया था, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि है 2017 का। किसका है? 2017 का। काफी नया। क्या लाया गया था इसके अंदर? GST लाया गया था। क्या लाया गया था? GST। बताया जाता है कि 27+ टैक्सेस को मर्ज करके एक GST, बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये यहां पे लाया गया था। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहां पे लाया गया था। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद में आज के टाइम में GST ही वसूल हो रहा है। ध्यान रहे, अभी भी वैट वगैरह जो है काफी सारी चीजों पे लग रहा है, जैसे पेट्रोलियम, गोल्ड, आर्म्स, एमुनेशन, इन सब पे अभी भी GST नहीं लगता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन जो दिया गया 2019 के अंदर, वो कौन सा हमारा अमेंडमेंट था? 103rd। ईयर भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईयर भी याद रखेंगे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल रिजर्वेशन किस में दिया जाता है? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में दिया जाता है। तो यहीं पे इसी के अंदर किया गया था अमेंडमेंट, और EWS का 10% रिजर्वेशन दिया गया। ये इस टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है जनवरी के अंदर EWS रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये भी हमारे लिए इस साल के लिए तो खास इंपॉर्टेंट है ही, इस साल के लिए खास इंपॉर्टेंट है। और अमेंडमेंट की लिस्ट के अंदर आखिरी अमेंडमेंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 2020 का, 2020 का एक अमेंडमेंट, जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो महिलाएं हैं या फिर जो लोग हैं, ठीक है, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा के अंदर, लोकसभा और विधानसभा के अंदर, इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया गया है। रिजर्वेशन पहले भी मिलता था, एक्सटेंशन मिला है, एक्सटेंशन
मिला है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पता चल गए। आई होप आपने वीडियोस देखी होंगी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाली भी, वो भी नहीं देखी है तो जरूर देखें, इसी चैनल के ऊपर है। फिर मिलते हैं आपसे नए ज्ञान के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए ज्ञान का जो भी घंटी बजती है वो जल्दी से बज जाए। अपने दोस्तों को भी बताएं, अच्छा चैनल है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, कम टाइम में मिल रहा है। एक और चीज, अगर आपको इन अमेंडमेंट्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं, ताकि वापस से हम आपको डिटेल के अंदर हर एक अमेंडमेंट समझा सकें और पर्टिकुलरली क्या अमेंड हुआ है, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, उसको आपको अच्छी तरीके से बता पाएं। तो ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मस्त जबरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।